जिन महामुनिराजों के जीवन में मुक्ति प्रकट होने वाली है उनका स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं। व्रतियों के बाद में मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं, गृहस्थों के बाद मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगला चरण मुनि भूमि का ही होता है। गुणों से मंडित मुनिराज ही मुक्ति के पात्र हैं। उक्त गुणों से युक्त मुनिराज ही निश्चय से मुक्ति के पात्र हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। मारिदी छंद है। क्या हम मार्मिक बात कह रहे हैं यहाँ। कितने सरल शब्दों के अंदर ये बात कहती है। हेय और ग्राह्य, जगत में पदार्थ दो रूपों में देखे जाते हैं। या तो पदार्थ होते हैं हेय या होते हैं ग्राह्य। हेय माने होता है छोड़ने योग्य और ग्राह्य माने होता है ग्रहण करने योग्य। तो जगत में बहुत से पदार्थ तो ग्रहण करने योग्य हैं और बहुत से पदार्थ छोड़ने योग्य हैं, लेकिन उन अर्थों को जाने, पहले समझें कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। समझना कोई नहीं चाहता, करना सब चाहते हैं। समझना क्या है, करो आप, समझाओ मत, हमें मत समझाओ, हम सब समझते हैं। सारे जगत में लोग ऐसा कहते हुए देखे, हम सब समझते हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सब ज्ञानी है जगत में। छोटा सा बच्चा भी यदि होता है तो बालक भी ये कहता है कि मैं तो समझता हूँ। और चार ज्ञान के धारी मतेश्वर सावजी मने पर यह ज्ञान वाले तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को पूरी तरह से आत्मसात करने वाले, झेलने वाले ऐसे गणधर देव कहते हैं नहीं भैया, एक दिन के लिए भी प्रवचन नहीं छूटना चाहिए। एक दिन भी प्रवचन नहीं छोड़ते वो जो गणधर देव हैं। वो प्रवचन छोड़ देवे तो प्रवचन कैसे हो। गणधर के बिना प्रवचन नहीं हो सकता ना। एक दिन की भी अनुपस्थिति जिनकी न रही हो, ऐसे व्यक्ति इंद्रभूति गौतम जैसे चार ज्ञान के धारी हैं, उन्हें क्या जरूरत है, क्या सुनना बाकी रह गया उनको। बोलो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत मतेश्वर सावजी मने पर ये ज्ञान के धारी, उनको क्या सुनना बाकी रह गया। ऐसे कौन सी बातें उन्होंने नहीं जान लेंगे। यार सब सुन रखा है, वही वही बातें हैं। लोग कहते हैं ना क्या वही, कुछ नई बात तो कोई आती नहीं है, सब घूम फिर करके वही वही बातें आती है, क्या सुनेंगे उसको हम। इसलिए हाँ चले जाते हैं, कभी कभी सुने आते हैं, और कभी नहीं गए तो भी कौन सा फर्क पड़ गया, ज्यादा आगे तो चलते नहीं है, ठीक है ना। अगले दिन जाएंगे तो भी ज्यादा से ज्यादा एक गाथा आगे पढ़ लेंगे, तो हम पीछे बैठे बैठे पढ़ लेंगे, वो आगे पढ़ते रहेंगे, तो क्या फर्क पड़ गया। तो बहुत ज्यादा छूटता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि 20-25 पेज पढ़ दिए हों, तब तो लगे भी कि हाँ भाई छूट गया है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, वहाँ बैठते तो सुन लेते। भैया यहाँ तो कह रहे हैं जब तक जानोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। छोड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जानना इम्पोर्टेंट है। बात छोड़ने की नहीं कर रहे, समस्या छोड़ने की नहीं है, समस्या समझने की है। अरे समझा ही नहीं है और छोड़ने के चक्कर में लगा है। पहले समझ स्वरूप क्या है, क्योंकि स्वरूप को समझे बिना यदि तू छोड़ने और जोड़ने में लगेगा तो अनर्थ हो जाएगा।
आपको पता है व्रती किसे कहते हैं? उपवास करने वाले को व्रती नहीं कहते। ये अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है, इसे व्रती कहते हैं। ये व्रती है, इसने इतनी चीजों का त्याग कर दिया इसलिए ये व्रती है। ये हरी नहीं खाता इसलिए व्रती है। ये ब्रह्मचर्य से रहता है इसलिए व्रती है। बोलो आप, निशल्यो व्रती। व्रती का लक्षण उमा स्वामी आचार्य देव ने निशल्यो व्रती कहा है। एकाल सबने करता व्रती, ऐसा नहीं है। रात्रि भोजन त्यागी हो वो व्रती है। पानी छान के पीता हो वो व्रती है। रोजाना देव दर्शन करता हो वो व्रती है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गजब कर रहे हैं आचार्य देव, व्रती की चर्चा कर रहे हैं और बाहर ही व्रताधिक की बात नहीं कर रहे हैं। व्रती का लक्षण बतला रहे हैं और बाहर में संयम अंगीकार करने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कैसा व्रती का लक्षण बतला दिया? अरे जिसके मिथ्यात्व नहीं है, जिसके माया नहीं है, जिसके पंचेंद्रिय विषय भोगों की आकांक्षा नहीं है अंदर में, वो व्रती है। निशल्यो व्रती, ऐसा सूत्र दिया है उमा स्वामी आचार्य देव ने। तत्वार सूत्र का मूल सूत्र है। मैं अपने घर से बात नहीं कह रहा हूं। 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी आचार्य देव ने वही सूत्र जी, जिसका पाठ भादवे के महीने में ज्यादा होने लगा प्रतिदिन होता है। भादवे के महीने में अष्टमी चतुर्दशी को होता है, जिसका पाठ किए बिना भोजन नहीं करते हैं। उस पाठ में ये बात लिखी है कि व्रती कौन होता है कि निशल्यो। शल्य क्या होते हैं? तो फिर क्लियर किया उस बात को कि शल्य 3 होते हैं, माया, मिथ्यात्व और निदान। इन्हें शल्य कहते हैं। ये शल्य हैं जिसके हृदय में माया नहीं है, जिसके हृदय में मिथ्यात्व नहीं है, जिसके हृदय में निदान नहीं है, वो व्रती है। तो फिर साहब ये त्याग कपड़े पहने होता है कि बिना कपड़े पहने होता है कि ये सब बाहरी बात है? मैं कोई दम क्या, ये सब बाहर की बातें हैं, ये सब देह की क्रियाएं हैं। अंदर में श्रद्धा में क्या बात चलती है, मान्यता में क्या चलती है, अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है, उससे निर्णय होगा कि ये व्रती है या नहीं। ये तो छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन अंदर में क्या बैठा है, छोड़ क्यों रहा है, वो देखो आप। डॉक्टर ने मना किया है इसलिए मीठा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है ये बताओ? छोड़ते हुए भी, त्याग करते हुए भी, जिसके हृदय में, जिसके परिणामों में ये बात रहती हो, कब चालू होगा? डॉक्टर साहब और कितने दिन और कितने दिन बंद रखना पड़ेगा? और कितने दिन नहीं खाऊंगा? इसका मतलब वो त्यागी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा मैं सोचता हूँ तो भी जब कभी ऐसी बात कहता है कि मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो मिल जाएगा, इसका मतलब चाहता क्या है? भोगों की चाह है, विषयों की चाह है, पंचेंद्रिय विषय भोगों को प्राप्त करने की तमन्ना है। क्या चल रहा है अभिप्राय में? यहाँ 1 छोड़ूंगा तो वहां मिनिमम 32 मिलेगी देवगति में, ऐसा सोच रहा है। निदान नहीं है, सोचता नहीं है आगे क्या होगा, भविष्य की नहीं सोचता, वर्तमान में जीता है। भूतकाल सपना है और भविष्य की कल्पना है, सिर्फ वर्तमान ही अपना है। भूतकाल तो क्या है, बीत गया, कुछ नहीं है, कहाँ बैठा है भूतकाल। इसलिए भूतकाल की चर्चाओं में वर्तमान को बर्बाद नहीं करते। भविष्य में क्या होगा, इन विकल्पों में वर्तमान को बर्बाद नहीं करते यानी धर्मात्मा पुरुष। तो व्रती कौन होते हैं? शल्य रहित होते हैं। सुख नहीं है विषय भोगों में, ऐसी जिसकी विपरीत बुद्धि निकल गई है, देह से भिन्न ज्ञायक तत्व का जो अनुभव करता है, ऐसा सम्यक्त्वी ही वास्तव में व्रती हो सकता है। वेद विज्ञानी ही व्रती हो सकते हैं, हमें खबर ही नहीं है व्रती की। हमने तो बस ये लाइन पढ़ ली, अरे साहब ग्रहण, गेय और ग्राह्य इन अर्थों को, कुछ को छोड़ो, साथ छोड़ने योग्य को छोड़ो और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करो। लेकिन क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है? एक ये उपादेय का बहुत सुंदर स्वरूप, तो मोक्ष महाप्रकाशक के पीछे चिट्ठी दी है ना बनारसीदास जी, बनारसीदास जी की निमित्त पालन चिट्ठी में है।
मैंने उसमें उन्होंने बहुत सुंदर स्वरूप बतलाया। मैंने जब चला था उस समय अपन ने चर्चा की थी, बहुत ही सुंदर। हे किसे कहते हैं, गे किसे कहते हैं, उपादेय किसे कहते हैं, हे गे और उपादेय का स्वरूप क्या है, तो कई दिन अपन ने उसकी चर्चा की यहाँ। वो बहुत साल पुरानी बात है, भूल गए तो, क्योंकि वो एक प्रकरण हे गे उपादेय के संदर्भ में यही टॉपिक रख करके मैंने उसके आधार से मुंबई में किया था एक प्रवचन ऐसा। मैंने अपन किसको समझ रहे हैं, हे बोलो, टीवी देखना हे है या नहीं है? क्या टीवी देखने को अपन हे कहें या नहीं कहें? क्या कहना है आपको? विषय भोगों को भोगना हे है या नहीं है? हैं? हे है विषय भोगों को भोगना। अच्छा, आलू है या नहीं है? स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है, पहले ये नक्की करो। जो परद्रव्य है वो तो हे उपादेय होता नहीं है, क्योंकि परद्रव्य में हे उपादेयपन की वृत्ति नहीं बनती है। ये देखिए परमार्थ वचनी का, बनारसी दास जी के द्वारा लिखी गई परमार्थ वचनी का है, पेज नंबर 354। नहीं 354 निकालिए पेज नंबर। देखो आप, हे गे उपादेय रूप ज्ञाता की चाल, उसका विचार लिखते हैं। क्या कह रहे हैं? हेय माने त्याग रूप क्या है कि अपने द्रव्य की अशुद्धता, वो तो हे है। हे क्या है? अरे जो अपना है ही नहीं, आप उसको कहो कि मैंने छोड़ दिया, अब ये क्या की बात कर रहे हैं? ऐसा मैंने गाड़ी का त्याग कर दिया, कौन सी गाड़ी का त्याग कर दिया? कि मर्सिडीज का। कि तुम्हारे पास में है क्या? नहीं है तो नहीं, ये कैसे त्याग कर दिया? पागलों जैसी बात करते। जो तुम्हारे पास में है ही नहीं, उस चीज का क्या त्याग कर दिया तुमने? जो पहले त्याग करने के पहले ये नक्की करो कि हम उसे अपना कहते थे, अपना मानते थे, वो हमारा था। ये अपना हो, उसमें त्याग करने की बात करें तो ये कह रहे हैं अपने द्रव्य की अशुद्धता, ये तो है हेय। और ये क्या चीज होती है? का विचार रूप अन्य षट द्रव्यों का स्वरूप, अन्य अपने से अन्य 6 द्रव्यों का स्वरूप वो क्या है? ज्ञेय है। ठीक है, अपने द्रव्य की अशुद्धता वो हे है। हे मतलब छोड़ने लायक, ज्ञेय मतलब जानने लायक। तो जानने योग्य क्या है? 6 द्रव्यों का स्वरूप, सब द्रव्य मात्र ज्ञेय है, हे नहीं है। जो हेय है और जो उपादेय हैं वे तो ज्ञेय हो सकते हैं, लेकिन जो मात्र ज्ञेय हैं उनमें हेय और उपादेय का बंटवारा नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना पड़ेगा, बात कुछ गंभीर है। क्या ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या परमार्थ वचनी का खोल ली इन्होंने, इसको नहीं खोले तो भी हे और ग्राह्य इन्हीं की चर्चा चल रही है अपनी पेज नंबर 209 पर, 226 श्लोक में। बात वही है। आप चाहें तो इसको बंद करके भी मैं वो सारी बातें बोल सकता हूँ, इसलिए खोल करके इसलिए बतला रहा हूँ कि उसकी प्रामाणिकता आपको लगेगी साहब सब तो व्यसन हे है, उपादेय है। बोले व्यसन तो ये कैसी बात कर रहे हो? छोड़ने योग्य सब तो व्यसन खोटा कार्य है। चोरी करना छोड़ने योग्य है कि ग्रहण करने योग्य है? किसकी चोरी, किसकी चोरी की बात कर रहे हो आप? हिंसा छोड़े कि नहीं छोड़े, कि पहले ये समझो कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या जानने योग्य है। तो अपने द्रव्य की अशुद्धता माने विकारी परिणाम, माने रागादि परिणाम, माने क्रोधादि भाव, राग द्वेष काम अधिक, ये जितने भी हैं ये सब तो है हेय। ये अशुद्धता तो छोड़ने योग्य है। अब कपड़े छोड़ने योग्य है या नहीं? मोक्ष जाने के लिए कपड़ों को तो हे समझना पड़ेगा, कपड़ों को तो हे जानना पड़ेगा कि नहीं भाई साहब पहले ये नक्की करो कि कपड़े स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है।
कपड़े स्वद्रव्य है या परद्रव्य है? परद्रव्य है ना कपड़े। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है कि षट द्रव्यों का स्वरूप अन्य षट द्रव्यों का स्वरूप, माने जो पर पदार्थ है वे तो ज्ञेय होते हैं, ज्ञेय नहीं होते। जान लो, पैसा हे या उपादेय। अभी देखो हम उसको उपादेय मान बैठे हैं। सच बात तो ये, जितने जगत में पापी जीव हैं, पापी मतलब 99.99% सब जीव पैसे को, धन को उपादेय समझ रखे, ठीक है। और कुछ जो समझदार बनते हैं वो उस पैसे को हे समझ रखे। हम तो छूते ही नहीं है, हम तो हाथ ही नहीं लगाते, पैसे से दूर से हाथ जोड़ते हैं अपन से। तो सारी दुनिया तो उसको उपादेय मान करके कहती है, और कुछ जो समझदार बनते हैं वे उसको हे जानकर छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आचार्य देव ये कह रहे हैं कि पैसा न तो उपादेय है और न हे है, जैसा है वैसा जानने लायक। ये सूक्ष्म है, ये बात गले नहीं उतरती हमारे। यदि आप 5 करोड़ है तो 5 करोड़ जान लो, कि 25 करोड़ है तो 25 करोड़ जान लो। क्या क्या करोगे क्या आप, ये बताओ मेरे को। 500 करोड़ है तो वो जान लो, है तो जान लो, और नहीं है तो जान लो। क्योंकि आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टापन से रहना है। जितने परद्रव्य हैं वे परद्रव्य ज्ञेय मात्र हैं। यदि बुखार हो गया है, हे है या नहीं है, ये है। क्या तकलीफ हो, परद्रव्य है भैया, शरीर परद्रव्य है, ये न ठीक है। स्वद्रव्य कौन? कि आत्मा, जीव, चेतन तत्व, वो तो स्वद्रव्य है। और परद्रव्य कौन? कि उस चेतन तत्व से भिन्न जो कुछ भी है वो सब परद्रव्य है। और जितने परद्रव्य हैं वे सब ज्ञाता दृष्टा भाव से जानने योग्य हैं। गड़बड़ी ये हो रही है कि जो जानने योग्य था उनमें छोड़ने और ग्रहण करने का बंटवारा कर दिया। हमारा हे उपादेय का जितना भी बंटवारा है ये सारा बंटवारा बाहर में ही हो रहा है। ये तो ले लो और ये हटा लो। बोलो कहीं किसी जगह पर बहुत सारी चीजें रखी हो और ऐसा लगा हो कि जो आप अच्छा समझे वो ले जाएं, तो आप क्या करते हैं? उनमें हे उपादेय का बंटवारा कर देते हैं ना, हटाओ। और तो और दुकान पर जाते हैं और साड़ी पसंद करना है, कोई शर्ट पसंद करना है, तो हे उपादेय का बंटवारा कर देते हैं ना। ये तो हटाओ, ये नहीं, ये तो हे, और ये हाँ इसको भी रखो। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये थोड़ी अच्छी लग रही है जी, ये उपादेय है और ये हे है। माने हम उन बाहरी पदार्थों में ही हे और उपादेय का बंटवारा कर रहे हैं। ये सब गड़बड़ी हो रही है, सब मिस्टेक हो रही है, सारे अकाउंट गड़बड़ हो रही है, सारे खाते गड़बड़ हो रहे हैं। जो जिस खाते में चढ़ना चाहिए तो किसी दूसरे खाते में चढ़ा दिया। 3 खाते बनाने अपने, 3 अकाउंट मेंटेन करने। एक अकाउंट में अपने को चढ़ाना है जो हे है, दूसरे के खाता कौन सा है? उपादेय नाम से है, उसमें क्या चढ़ना चाहिए कि जो ग्रहण करने योग्य है। और तीसरा अकाउंट कौन सा है? ज्ञेय है, उसमें क्या बातें आनी चाहिए? जो मात्र जानने योग्य है। अब जो जानने योग्य थी उसमें ही हमने हे और उपादेय बांट दिया, और हे और उपादेय जो था उसको जाना ही नहीं, सब मिक्स कर दिया, उसने मिला दिया, सब गड़बड़ हो गई। जिसको पैसा जिससे लेना था ना उसको दे दिया पैसा, ऐसा गड़बड़ होगी। जिनसे कुछ लेना देना नहीं था उनमें हमने बंटवारा कर दिया। ये का मतलब जिससे कुछ लेना देना नहीं है, ये मतलब जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये मतलब पर द्रव्य, पृथक द्रव्य, जिनसे हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, मात्र जानो। जैसे देखिए आप, क्या होता है वास्तव में, ये जिनको पर जानता है ना उनको तो ये और ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता है। समस्या तो यही है कि उनको पर जानता ही नहीं है, इसलिए हे उपादेय का बंटवारा उसमें हो जाता है गलती से, और फिर ये दुखी हो जाता है। जैसे देखो आप, यहाँ से कोई ट्रेन निकली जयपुर से और आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया, और सुबह हमने दूसरे दिन अखबार में पढ़ा बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। कल तो जयपुर में कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ पता है आपको?
तो अपने को उसके संदर्भ में कोई हेपना नहीं है, कोई उपादेयपना नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। हमने बहुत वीतराग भाव से न्यूज़पेपर को उठाया और पढ़ लिया, और पढ़ करके उठा करके रख दिया रद्दी के टोकरे में। कैसे रखा हमने? बहुत वीतराग भाव से, न उसके प्रति राग है न द्वेष। क्यों? क्योंकि उससे अपना कुछ लेना देना ही नहीं है, तो पराई बात है, परवे की बात है। और जब उसके साथ में अपना अपनापन हो क्या, तो फिर हे उपादेयपना हो जाता है। जब हमने समझ लिया कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये मात्र बना करके हमने छोड़ दिया, और जब हमारे को पता लगा इसी ट्रेन से तो निकला था वो, क्या अपना बेटा इसी फ्लाइट से तो गया था, अब अफरा तफरी चालू हो गई। अब टेलीफोन, मोबाइल, और उसको फोन लगाओ, फॉर्म मालूम करो, यही था क्या, हो गया था क्या, पता लगा रहा है, भाग रहा है, अब क्या हो गया ये। अब उसके लिए वो ये हो गई वो घटना, वो बुरी हो गई, वो तो उसमें अच्छे बुरेपन की कल्पना चलने लग गई। जो अपना नहीं था वो ज्ञाता दृष्टापन था, और जहाँ अपनापन थोड़ा सा दिखाई दिया वहाँ हे उपादेयपना हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि अपनेपन में गड़बड़ हो रही है, मिस्टेक ही यहाँ हो रही है ना। अपनेपन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि तेरे को पता ही नहीं है कि अपना क्या है। गलती से दूसरे को अपना मान लीजिए, गलतफहमी कितनी खतरनाक चीज है। रात के अंधेरे में गलती से गलतफहमी हो जाए आपको जाकर के अपनी दुकान से कोई सामान लाना हो, और गलती से किसी दूसरे के शटर में चाबी डाल दे सकता हो, तो क्या होगा बोलो? और पुलिस वाला आ जाए और ये कोशिश कर रहा है, क्या होगा? अपराध है कि नहीं? क्या हो गया? गलतफहमी। गलतफहमी में कितने कितने अनर्थ नहीं हो जाते। गलतफहमी में दूसरे के मकान में घुस जाए, गलतफहमी में कहना किसी और से, वो कह दे किसी और को, पहचान ही नहीं, ऐसी गड़बड़ हो जाती है। गलतफहमी में किसी दूसरे के खेत के चांटा मार दे, अरे भाई साहब गलती हो गई, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब ऐसा हो जाता है कि नहीं? हम कितनी गलतफहमी में जी रहे हैं। वो लोग किसी का स्वरूप ख्याल में नहीं है हमारे को। नमो हरियंताणम बोलते हैं लेकिन अनंतों का स्वरूप नहीं जानते। नमो लोहे सर्व सावणम बोलते हैं लेकिन साधुओं का स्वरूप नहीं जानते, मुनिराजों का स्वरूप नहीं जानते। नमो सिद्धाणम बोलते हैं लेकिन सिद्धों का स्वरूप नहीं जानते। कहाँ हो रही है गड़बड़? बोलो, नमो हरियंताणम बोलते हैं, अनंतों का कैसा स्वरूप दिखाई देता है आपको? असली अनंतों को पहचान पा रहे हैं कि डुप्लीकेट अनंत दिख रहे हैं? असली अनंत को नहीं पहचान पा रहे हम, डुप्लीकेट अनंत दिख रहे हैं। कौन से दिख रहे हैं कि हमें अनंत करे तो दिखते ही नहीं है, और दिखते हैं किसी को अनंतों का स्वरूप ख्याल में आता है। नमो हरियंताणम बोलते अनंत परमात्मा दिखने चाहिए। जब हमने एक दिन सभा में ऐसा बताया कि देखो भाई, जैसे हम चर्चा करते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी दिखते हैं ना, बराबर दिखते हैं कि नहीं? महात्मा गांधी कहते हैं महात्मा गांधी दिख रहे हैं ना आप? हमने कहा हाँ दिख रहे हैं। और फिर हमने आपसे पूछा कि कैसे हैं महात्मा गांधी? कि वही जो टोपी लगाते हैं, कोट पहनते थे, और कोट में गुलाब का फूल लगाते थे। बिल्कुल पहचान गया मैं। पहचान गया? नहीं पहचाने? नहीं पहचाने? गलतफहमी हो गई। अरे हमने कहा कि अनंत परमात्मा पहचानते हो? हाँ बिल्कुल पहचानता हूँ। कि कौन है? कि वो जिनके माथे पे 3 छत्र है, बगल में चमर है, पीछे भावमंडल है, कमल से 4 अंगुल ऊपर दिखाई देते हैं। वो चित्र, वो आकृति हमारे वहां पे बन गई, वो अनंत है। कि भाई साहब गलतफहमी हो गई आपकी, गलत आदमी को समझ लिया आपने। ये नहीं है, ये तो परद्रव्य है। इसमें अनंत कौन है? बोलो, अनंत कौन है? अनंत भगवान कौन बना है? क्षत्र ने अरहंत अवस्था की प्राप्ति की है या चवर ने? भावमंडल अनंत बन गया है या सिंहासन अनंत बन गया है? परम औदारिक शरीर। आत्मा की अवस्था है अनंत अवस्था। कर्मों का जिसने अभाव किया है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जिनके जीवन में प्रकट हुए हैं, ज्ञानावरणादि कर्मों से जो रहित हो गए हैं,
जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता गुण जिनके अंदर में प्रकट हो गए हैं, वे असली अनंत हैं। पहचान नहीं पा रहे हैं आप, हमें पहचानने में ही नहीं आते। हम बोलते हैं नमो लोहे सब साहु, और साधु कहते हैं कौन दिखते हैं? नग्न दिगंबर पीछीधारी। कितनी बार नमस्कार करते हैं उन साधुओं को दिन भर में? कितनी बार नमस्कार करते हैं? करते होंगे 150 बार तो होता ही होगा। अरे 9 बार तो अभी नमोकार मंत्र बोलेंगे अपन, स्वाध्याय खत्म होते ही। 9 तो यही हो गया ना। 9 मंदिर में यहाँ दर्शन करते समय 9 पूजा में बोल करके आए। मतलब सोते समय सुबह उठते ही पहले जो भी ऐसा भी जो जितनी बार बोलता हो कोई माला फेरने, मतलब 25-50 बार तो होता ही है। किनको नमस्कार कर रहे हो आप? आप जानते हो उनका स्वरूप? स्वरूप समझे बिना जितना भी नमस्कार करने रूप प्रवर्तन होता है वो नमस्कार होता ही नहीं है। तिर्यंत गति के जी समझ लेते हैं स्वरूप, अनंतों का स्वरूप, मुनिराजों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, ये उनके समझ में आ जाता है। वो शेर जैसा क्रूर जीव मुनिराजों का स्वरूप समझ लिया उसने। सामने 2 मुनिराज खड़े हुए हैं, पता है उसकी क्रूरता कैसी होती है? सिंह की क्रूरता, सिंह के शरीर के टुकड़े करो, उसके पंजे काट दो आप, आंख से आंसू नहीं बहे, इतना क्रूर कठोर होता है वो अंदर से, इतनी क्रूरता है उसमें। हाथ पांव काट दो, शरीर के टुकड़े कर दो, लेकिन आंख से आंसू नहीं बहे, रोएगा नहीं वो, इतना बहादुर होता है, शूरवीर होता है वो, उसकी वीरता ऐसी होती है। लेकिन 2 मुनिराजों का उपदेश सुन करके हृदय ऐसा परिवर्तित हो गया कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये क्या हो गया? उसकी क्रूरता कहाँ चले गई? मुनिराज का स्वरूप समझ लिया, कैसा चित्र बनाया। देखो आप, जो चित्र अपन देखते हैं जगह जगह मंदिरों में लगा हुआ, 2 मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, हिरण को फाड़ करके खा रहा है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और हाथ जोड़ करके खड़ा है, मानो नमो लोहे सब बताओ बोल रहा है। साधुओं को नमस्कार हो, मुनिराजों को नमस्कार हो। जानता है मुनिराज कैसे होते हैं? जानता हूँ कैसे होते हैं, श्रद्धा है उसको बराबर बराबर समझता है वो मुनिराज कैसे होते हैं। भाव वासन हो गया है, हम समझते हैं क्या कैसे होते हैं? हमें तो पीछे कमंडल दिखता है। बोलो, उसने मुनिराजों का पीछे कमंडल देखा था कि नहीं? उसने मुनिराजों को मनुष्य रूप देखा था कि नहीं? उसने मुनिराजों की वितरागता देखी थी, उसने मुनिराजों की निष्प्रय वृत्ति देखी थी, उन्होंने मुनिराजों की मुख मुद्रा से अपार शांति देखी थी। कैसी अपूर्व शांति झलक रही है, अभूतपूर्व व्यक्ति है ये। वो कोई बातें पिछली बातें कहना नहीं चाहता जो मैंने अनेक बार की है यहाँ उसे सिंह और मुनिराज के संदर्भ में। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, उसने उन मुनिराज को देख करके वितरागता को देख लिया, उनके असली स्वरूप को देख लिया। ये दिखना चाहिए। हे नहीं दिखाई देता, उपादेय नहीं दिखाई देता। जगत के पदार्थों में हे और उपादेय होता ही नहीं है, क्योंकि जगत के पदार्थ ज्ञाता दृष्टा भाव से जानने योग्य होते हैं। जान लो बस, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानता देखता हूँ, मात्र जानना मेरा काम, पर द्रव्यों को। तो फिर साहब आखिर त्याग तो करना ही पड़ेगा ना। उत्तम त्याग की चर्चा की है, त्याग धर्म की बात कही है, शक्ति तय त्याग की बात कही है, 16 कारण भावनाओं में त्याग की बात कही है, संयम की इतनी महिमा गाई गई है दिगंबर आचार्यों ने। और दिगंबर जैन धर्म तो त्याग प्रधानी है, तो फिर त्याग तो करना ही पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। आपका ऐसा कहने से काम थोड़ी ना चलेगा। आप गलत काम कर रहे हो मणि जी, आप बैठ करके यहाँ लोगों से पहले ही नहीं छूटता है और आप ये और कह दो कि छोड़ने योग्य नहीं है, तो फिर क्या होगा? कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहेंगे आज बहुत अच्छा किया, या हमारे पीछे पड़े रहते हैं, ये छोड़ो ये छोड़ो, आज आपने अच्छा समझा दिया, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, कुछ भी मत छोड़ो, आप मजे से खाओ पियो। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। यहाँ बात कर रहे हैं छोड़ने योग्य क्या है, पहले वो समझ लो एक बात। छोड़ना तो है, लेकिन क्या छोड़ना है? तो कह रहे निज द्रव्य की जो अशुद्धता है वो छोड़ना है। विकार छोड़ना असली छोड़ना है। विकार को जाने नहीं और छोड़ने की बात करे तो क्या छोड़ा उसने? तो फिर अपनाना क्या है? बोलो, व्रत आदि अपनाने है या नहीं? पीछे कमंडल अपनाने है या नहीं? अपनाने योग्य है या नहीं है? पीछे कमंडल अपनाने योग्य है या नहीं?
पूजन करने योग्य कार्य है या नहीं? क्या किया होगा जी उसने? व्रती का जो लक्षण बतलाया है उसने ये तो नहीं बतलाया कि पूजा करने वाला व्रती होता है। अरे साहब दिन में 2 टाइम ऐसा करता है, 3 टाइम स्वाध्याय करता है और रोजाना भक्ति पूजन करता है, व्रती है साहब, बहुत संयम से रहता है, बिल्कुल इसके बिना खाना नहीं खाता, इसके बिना पानी नहीं पीता, ये तो व्रती है। बोलो जब भी व्रती कहते हैं तो हमारे को कैसे दिखता है, कहाँ से दिखता है? व्रती कहती कहाँ से दिखेगा? आप कहाँ से देखेंगे व्रती को? हमने कहा व्रती क्या दिख रहा है? चटाई पे सोता है, पाटा लगा करके सोता होगा, लाइट नहीं चलाता साहब, स्विच ऑन नहीं करता अपने हाथ से, पंखा नहीं चलाता है, व्रती है या नहीं? और मौन से भोजन करता है, बोलता ही नहीं है, एक बार थाली में डाल दो उतना ही लेता है, दोबारा लेता ही नहीं है, बिना नमक की सब्जी ऊपर से नमक डालता ही नहीं है, चाहे बिना नमक की सब्जी बन जाए, मांगता नहीं है, भूलता नहीं है। क्या बात है, धन्य। अब किस चीज की महिमा आ रही है आपको? बोलो हमारे को अच्छा लगता है कि नहीं? अरे वाह क्या जीवन है इनका, तो गजब ही हो गया, गजब ही है साहब इनका जीवन। पिछले 20 साल से इन्होंने नमक नहीं खाया, बिना नमक 20 साल से नहीं खाया। हम ये कह रहे हैं सप्ताह में 1 दिन न खाए वो व्रती है, ये व्रतीपन का लक्षण नहीं है। जिन्होंने लंबे समय के लिए त्याग कर दिया हो उसकी तो आसक्ति टूटी ही नहीं है। व्रती कौन होगा? शल्य नहीं, वो व्रती है। ये बातें समझनी पड़ेगी एक बार हमारे को गहराई से। देखो किसको कह रहे हैं ये, आगे इन्होंने क्या बात कही है। उपादेय क्या कह रहे हैं? उपादेय आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, ये उपादेय है। आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, अपने द्रव्य की शुद्धता वो तो उपादेय है। अपने द्रव्य की अशुद्धता वो हेय है। और जो अपने द्रव्य की शुद्धता भी नहीं हो और जो अपने द्रव्य की अशुद्धता भी ना हो, ना तो वो हेय है और न उपादेय है, मात्र की। सीरियल पिक्चर टीवी हेय है कि उपादेय है मेरे को नहीं मालूम, हमने तो लक्षण बतला दिए। अपने द्रव्य की अशुद्धता हो तो हेय कह देना, अपने द्रव्य की शुद्धता हो तो उपादेय कह देना, और जो अपने द्रव्य की शुद्धता और अशुद्धता न हो उसे हेय मात्र कह देना। अब हमें कुछ नहीं कह रहे, हमने तो यहाँ आचार्यों की पंक्तियां आपके सामने रख दी। दिगंबर संत कह रहे हैं यहाँ अपने मन से कोई बात नहीं है, जो बात कही गई है सब आगम के आधार से है, जो बात कही गई है सब सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि से आई है, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि और समोह शरण से चली आई हुई बात है। फिर आप बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छा क्या बोलते हो? भगवान की बात है इसलिए अच्छी क्यों नहीं होगी? आप बहुत क्या बातें कहते हो आप? हम क्या बातें कहते हैं? हम तो वही बात कहते हैं जो सुनी सुनाई है, जो देखी है, जो पढ़ी है, उसको सुना देते हैं। अब क्योंकि वो सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही गई बात ही अच्छी है तो क्यों नहीं अच्छी लगेगी आपको? आपको पसंद क्यों नहीं आएगी वो बात? तो बताओ मेरे को, प्रवचन उपादेय है या नहीं है? शास्त्र उपादेय है या नहीं? अरे साहब जिनवाणी तो देव शास्त्र गुरु उपादेय है या नहीं है? कि देव शास्त्र गुरु स्वद्रव्य है या परद्रव्य है? जब कभी भी मन में ये बात आए कि इसको छोड़ना है तो पहले समझो कि उसको छोड़ना है, वो आप छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते हो। फिर हमने आलू छोड़ दिया कि पकड़ रखा था क्या आपने? तुम्हें पकड़ा तो नहीं था, फिर क्या छोड़ दिया? तुम्हें पकड़ रखा है छोड़ दिया। आपने किताब पकड़ रखी है, हमने किताब को छोड़ दिया हमने। तो ऐसे आपने क्या छोड़ा? क्या हमने जभी गंध छोड़ दिया कि पकड़ा था आपने? एक आपका है, आलू प्याज आपके हैं जो आप उनको छोड़ दोगे, कि हमारे तो नहीं है, आप कैसे छोड़ दिया? तो वास्तव में उनको छोड़ने का मतलब
उनके प्रति होने वाला राग, उनके प्रति होने वाली आसक्ति, उनके प्रति होने वाली तन्मयता, उसके मिलने पर होने वाला जो एक आकर्षण है, उसको देखते ही मुंह में आने वाला पानी, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, मजा आ गया, ये बना है, वाह। ये कह रहे वो छोड़ दिया। वो क्या चीज है? वो है अपने द्रव्य की अशुद्धता, वो अंदर की अशुद्धता है, वो छोड़ने योग्य है। रात्रि भोजन छोड़ने योग्य नहीं, रात्रि में भोजन करने का राग छोड़ने योग्य। यार ये बात क्या कहाँ चलेगी? देखो आप, इसमें सारी बातें वो भी लागू हो जाएगी। जैसे आप कपड़े छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं मोक्ष जाने के लिए, मुनि बनने के लिए, कि कपड़े नहीं, कपड़ों के प्रति राग छोड़ना है। तो फिर साहब अच्छी बात बतला दी आपने, हम राग छोड़ देते हैं, कपड़े नहीं छोड़ते। कि राग छूट जाने पर ये बटन बंद करने की क्रिया संभव नहीं है, ये राग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए मुनिराज कपड़े नहीं छोड़ते, कपड़ों के प्रति राग छोड़ते। मुनिराज वैभव नहीं छोड़ते, वैभव नहीं छोड़ते। अरे वैभव तो छूट जाता है, तो छोड़ते क्या है? कि जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ते हैं। कि छोड़ने योग्य क्या है? कि निज द्रव्य की जो अशुद्धता है वो छोड़ने योग्य है, विकार छोड़ने योग्य है। तो अंदर से पर पदार्थों में जो सुख बुद्धि है वो छोड़ देते हैं, कि फिर पर पदार्थ कि वे अपने आप छूट जाते हैं। छोड़ने योग्य क्या है ये समझ लो, और फिर जो छूटना है वो अपने आप छूट छाट जाएगा। और आप उसको छोड़ना चाहो, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो कितने परिग्रह रहित हो गए। बोलो अभी बाढ़ के दौरान कितने लोग घर से बेघर हो गए, तो क्या वे अपरिग्रही हैं? क्या वे धर्मात्मा हो गए? क्या वे मुनिराज हो गए? क्या उन्होंने छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, क्या करें, छिन गया, छूट गया भी नहीं कह सकते उनके लिए। क्या छिन गया, उनसे छीन लिया गया। छोड़ना तो चाहते नहीं थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चला गया, हाथ निकल गया। अरे भैया ये जो जगत के पदार्थ हैं, ये जगत के पदार्थ कर्म के उदय से आते हैं और कर्म का उदय चले जाने पर चले जाते हैं। तेरे लाने से इकट्ठे होते नहीं है, तेरे छोड़ने से छूटते नहीं है। तो फिर त्याग का उपदेश क्यों दिया है? अरे जो त्याग का उपदेश दिया है वो अशुद्धता के त्याग का उपदेश दिया है, वस्तुओं के त्याग का उपदेश नहीं दिया है। आप मोबाइल छोड़ो, छोड़ करके भी क्या होगा बताओ मेरे को? जैसे होता है ना, छोड़ दे उसमें। जैसे अपन बच्चों को डांटते हैं, कोई किसी को चाहने लग जाए, मान लो कोई लड़की किसी को चाहने लग जाए, अपनी पुत्री के पुत्र किसी को चाहने लग जाए, कहने लग जाए कि मैं तो उसी से शादी करूंगा, तो क्या करते हैं? मिलेगा नहीं आज के बाद उससे। बोलो अब छोड़ दिया कि नहीं उसने? आपने ताला लगा दिया, अब वो मिल रहा है कि नहीं उससे? मोबाइल नहीं है उसके पास में, फोन लाइन नहीं है, कमरे में बंद कर रखा है आपने। बोलो अरे भैया अंदर में जो उसके प्रति राग वर्त रहा है, छोड़ने योग्य तो वो है, ऐसे नहीं चलेगा काम। बाहर से ताला लगाने से काम थोड़ी नहीं चलेगा, अंदर में तो उसके वही बस रहा है ना। बाहर में तो ताला लगा दिया, बाहर में तो नहीं मिलने दिया, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, इसलिए बाहर में छोड़ने से नहीं चलता है काम। ऐसा उसमें प्रमेय कमल मातंग में श्लोक दिया आचार्य जी ने, मूल श्लोक दिया इस प्रकार का। उन्होंने कहा है पीते कारागारे, पीते कारागारे तमसी चे सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मई चे निमिलित नयने तथापि कांताननम जगतम। दिगंबर मुनिराज ज्ञान का गेय कैसा बन जाता है उसके संदर्भ में ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने। और वो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति और किसी को किसी से न मिलने दिया जाए और उसे बंद कर दिया गया, कि कहां पर? काल कोठरी में बंद कर दिया, उजाला नहीं है, लाइट नहीं है, अंधकार है, इतना घना अंधकार है कि हाथ भी नहीं दिख रहा है। तमसी क्या सूची मुखाग्र दुर्भेद्य, कहीं कोई ऐसा, कहीं कोई कील जितनी भी कहीं कोई छेद और रोशनी बाहर से आ रही हो, ऐसा भी नहीं। सुई के अग्रभाग जितना भी प्रकाश वहां नहीं आ रहा है। आंखों पे पट्टी बांध दी है,
उसकी आंखें बंद कर दी है, आंखें फोड़ दी है, तथापि वो कहता है कांताननम व्यक्तम। मुझे उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कांता आननम, आनंद कहते हैं मुख को, कांता कहते हैं पत्नी स्त्री, व्यक्तम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये कैसे दिख रहा है साहब? अब कैसे दिख रहा है वो? अब तो नहीं दिखना चाहिए ना। लेकिन त्याग वहां करो। आपको यदि उसको छुड़ाना है तो आप उसके हृदय से निकालो, तब छोड़ना होगा। हमारे हृदय में तो धन धान्य आदि बसे हैं और बाहर में धन धान्य आदि का त्याग कर दिया है। तो बाहर में त्याग कर दिया, लेकिन अंदर में क्या बसा है? बोलो, त्याग करके भी हमारे उसी चीज की महिमा आ रही है ना। हमने तो त्याग कर दिया और फिर उसके बाद में क्या किया कि हमने चंदा इकट्ठा करवाया, पैसा इकट्ठा कराया, खूब धन वैभव इकट्ठा किया। अरे साहब, मैं तो एक प्रवचन ऐसा करूंगा, देखना आप पैसों का ढेर लग जाएगा। तो किसकी महिमा आ रही है? जिसका त्याग किया था उसी की महिमा आ रही है। तो फिर त्याग ही नहीं किया था ना वास्तव में। फिर त्याग क्या किया? एक मकान का त्याग किया और 50 कमरों की धर्मशाला बना दी हमने। तो क्या किया बोलो? किस चीज का त्याग किया? त्याग हुआ कहाँ? त्याग तो अंदर में होता है। त्याग तो उसके प्रति अपनेपन के त्याग का नाम है वास्तव में। तो ये जो यहाँ हे उपादेय की जो चर्चा कर रहे हैं, ये जो स्वरूप इन्होंने बतलाया है, हे ग्राह्य अर्थ को जाने, जाने, बस इतना ही पढ़ा है मैंने अभी तक। हे और ग्राह्य अर्थों, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने वस्तु, हे माने छोड़ने योग्य और ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य। तो ग्रहण करने योग्य और छोड़ने योग्य को जाने। फिर ये बाकी बात बाद में, पहले जानो।